नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, राइट वे क्लासेस के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है 16 फरवरी तक आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। सभी प्रैक्टिकल 16 फरवरी के बाद नहीं होंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उसमें 16 फरवरी से पहले बायो में क्या क्या पूछ सकते हैं। बायो का प्रैक्टिकल है ये डीएनए, जिसका नाम है डीएनए। डीएनए से संबंधित प्रश्न, सभी प्रश्न मैंने इसी वीडियो में कवर किए हैं। एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो सभी अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न मैंने इसी वीडियो में कवर किए हैं। इससे बाहर एग्जामिनर नहीं पूछेगा। क्लियर? तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना। क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सभी प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है एग्जामिनर? पहला प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है डीएनए क्या है। डीएनए क्या है? एक प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए क्या है? एक प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? क्या बोलते हैं डीएनए का पूरा नाम? तो आप बताओगे डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आपसे पूछ ले आरएनए का तो आप बोल दोगे राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है ना। अगला प्रश्न है डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो डीएनए की खोज सर्वप्रथम 1869 में, 1869 ईस्वी में किसने की थी बेटा? फ्रेडरिक मीसर ने। और कब की थी मैंने ये बता दिया आपको, 1869 में। क्लियर? अगला प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं डीएनए की द्विकुंडली संरचना का पता किसने लगाया? तो डीएनए की संरचना का, द्विकुंडली संरचना का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन तथा क्रिक ने कब लगाया था? 1953 में, ठीक है बेटा, 1953 ईस्वी में। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? आगे है डीएनए कहां पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। केंद्रक में। कहां पाया जाता बेटा? केंद्रक में, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। स्क्रीनशॉट कर लिया तो आगे चला जाए। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं? डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं? तो लिखेंगे आप सबसे पहला एडेनिन, दूसरा लिखोगे ग्वानिन, तीसरा लिखोगे साइटोसिन, और चौथा लिख दोगे थायमिन, ठीक है ना। अगला प्रश्न है डीएनए खंड को किस एंजाइम की सहायता से अलग किया जाता है? डीएनए खंड को किसकी सहायता से अलग किया जाता है? किस एंजाइम की सहायता से? तो लिखोगे प्रतिबंधन एंड्रो न्यूक्लिएज एंजाइम, ठीक है। प्रतिबंधन एंड्रो न्यूक्ली एंजाइम, एंड्रो को कभी कभी एड्रो भी लिखा होता है, ठीक है।
डीएनए खंड को किस एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है? लाइगेज। किसकी सहायता से? लाइगेज की सहायता से जोड़ा जाता है। लाइगेज एंजाइम है भैया, लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न है डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पूछ सकता है डीएनए का क्या कार्य बताइए। तो आप बताओगे आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण। आनुवंशिक पदार्थों या पदार्थ का स्थानांतरण। ठीक है। अगला है डीएनए के श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? या पूछ सकता है डीएनए के श्रृंखलाओं का व्यास कितना होता है? तो आप बताओगे 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है बेटा? 20 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, इसके नोट्स साथ साथ बनाते चलें और अच्छे से रिप्रेजेंट करें एग्जामिनर के सामने। ये नहीं गमछा टांग के चले जाओ, चश्मा ला के चले जाओ, ऐसा नहीं करना है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।